नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरे कहानी की मिठास में। दोस्तों, गायत्री के इस रवैये को देखकर समीर ने शायद उसकी मंशा भांप ली थी। उसने धीरे से उसके बालों को हटाया और उसके खुले ब्लाउज की पीठ पर हाथ फिराने लगा। गायत्री अब खुद को समीर के हाथों में सौंप चुकी थी। तभी अचानक बस रुक गई और ड्राइवर ने ऐलान किया कि बस खाने के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए रुकेगी। तब समीर फटाफट अलग हो गया और गायत्री भी जल्दी से अपने कपड़े ठीक कर लिए। समीर थोड़ा शर्माया और बोला, सॉरी, चलो कुछ खा आते हैं। तब ने उसे पास खींचा और उसके कान में कहा, क्यों खाना में पेट नहीं भरा? क्या होटल का खाना पसंद नहीं आया? अब थोड़ी भूख रखो, लौटकर फिर से टेस्ट लेनी है तुम्हें। फिर समीर खुशी से नीचे उतरा और गायत्री को उतरने में मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वे दोनों ऐसे बस से उतरे जैसे कोई नई प्रेमिका अपने प्रेमी के हाथ में अपना हाथ डालकर चलती है। रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हुए उनकी नजरें मिली और गायत्री को समीर की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी। अब समीर गायत्री को कामुक नजरों से नहीं बल्कि प्यार से देख रहा था। उन्होंने ने खाना ऑर्डर किया और खाना आने तक दोनों अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों में लेकर खेल रहे थे। गायत्री भी यह सब एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने समीर से पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? इस पर समीर ने गायत्री की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, अभी तक तो नहीं थी। अब है? तब गायत्री ने चौंक हुए पूछा, कौन है वह और तुम चेन्नई जा रहे हो उसी से मिलने के लिए? तब समीर मुस्कुराकर बोला, वह मेरे सामने बैठी है, उसे मिलने कहाँ जाना है? इस मजाक पर गायत्री जोर से हंस पड़ी और बोली, बहुत मजाकिया हो तुम। फिर आगे पूछने लगी, उसका कोई नाम तो होगा ना? तब समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो उसका नाम पता ही है। गायत्री हंसते हुए बोली, अरे समीर, अब तुम मुझे गायत्री कहकर बुलाओ। बस में तुमने कहा नहीं और यहाँ कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ खा हाथ डाला और अब यहाँ व्यवहार कर रहे हो? समीर ने हंसते हुए कहा, गायत्री तुम हंसती बहुत प्यारी हो। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम आंटी कहने के लायक हो। तुम्हारा शरीर अब भी एकदम फिट और आकर्षक है। इतना सुनने के बाद गायत्री ने कहा, मस्का मारना बंद करो, मुझे यह बातें सुनने की आदत नहीं रही। अब बस में लौटने पर तुम्हें और भी कुछ दिखाऊंगी, अभी जल्दी खा लो। तब समीर ने कहा, मैं बिल दे देता हूँ, तुम बस में जाओ। गायत्री उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनकर काउंटर पर बिल देने चला गया। दोस्तों, इधर गायत्री बस में जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। गायत्री के चेहरे पर आज कुछ अलग ही चमक थी, लेकिन मन में एक ख्याल भी आया कि जो मैं कर रही हूँ क्या यह सही है या फिर इसे रोकना चाहिए। फिर भी उसकी वासना जो समीर ने जगाई थी उसे रोक नहीं पा रही थी। घर लौटने के बाद भी जब तक उसका पति ठीक नहीं होता, यह भूख शांत होने वाली नहीं थी। तब गायत्री ने मन ही मन सोचा, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। इस निश्चय के साथ गायत्री बस में बैठी खिड़की से बाहर समीर की राह देख रही थी। जैसे ही समीर आया, गायत्री ने उसे अपना हाथ बढ़ाकर बस में चढ़ने का इशारा किया। फिर समीर पर्दे लगाने लगा। तभी गायत्री ने उसे रोकते हुए बोली, थोड़ा ठहरो, जब बस सड़क पर चलने लगेगी तब अपनी गाड़ी चलाना, लेकिन याद रखना मुझे धक्का मुक्की बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों, उस क्षण गायत्री ने पूरी तरह से महसूस किया कि समीर के दिए उस जीवन रस को उसने अपने अंदर समाहित कर लिया। अब वे दोनों थक चुके थे। बस में होने की वजह से वे सभी बाधाएं पार नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और गांव की देवी की आराधना करने के बाद अपने शरीर को नींद के हवाले कर दिया। सुबह बस के चेकर की आवाज से उनकी आँख खुली। वह कह रहा था, अपना सामान देख लीजिए, आधे घंटे में चेन्नई का पहला स्टॉप आने वाला है। तब समीर ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे पहले स्टॉप पर ही उतरना पड़ेगा। इस पर मैंने कहा, घर चलो, फ्रेश होकर जाना, मैं हमारे ड्राइवर को बोल दूंगी।
तुम्हें जहाँ जाना हो वह वहाँ छोड़ देगा। तभी समीर बोला, नहीं, मेरे दोस्त का रूम पास में ही है और मुझे वहीं से एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। फिर समीर ने गायत्री का हाथ पकड़ा और कहा, थैंक यू, तुम्हारे साथ सफर बहुत अच्छा गुजरा। इतना कहकर वह फिर से गायत्री को गले लगा लिया और उसे चूमने लगा। फिर थोड़ी सी बाधाओं को पार करके गायत्री ने फिर से उसके जीवन रस को अपने अंदर समाहित कर लिया। उसके बाद जब समीर का स्टॉप आया तब वह बस से उतर गया। बस से उतरते समय गायत्री ने उसे उसके इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा। जैसे ही समीर बस से उतरा, गायत्री खिड़की से उसे जाते हुए देखने लगी। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। तब गायत्री के मन में हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन उस पल को जीने की संतुष्टि ने उसे शांति दी। उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ वह किसी भी रिश्ते की नई शुरुआत थी, या फिर शायद सिर्फ उस पल का अनुभव। लेकिन एक बात तय थी, वह पल हमेशा गायत्री और समीर के दिल और जहन में रहेगा। फिर बस आगे बढ़ने लगी और गायत्री अपने ख्यालों में खो गई। समीर के साथ बिताए हुए वह लम्हे अब उसके यादों का हिस्सा बन चुके थे। उसके स्पर्श, उसकी आंखों की गहराई और उसका अंदाज, सब कुछ जैसे अभी भी उसके साथ था। गायत्री समझ चुकी थी कि यह जो हुआ वह एक सफर का हिस्सा था, एक ऐसा सफर जिसने उसे उसकी अपनी इच्छाओं से मिलवाया, उन ख्वाहिशों से जिन्हें उसने कभी महसूस नहीं किया था। थोड़ी देर बाद गायत्री अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। घर पहुंचते ही गायत्री के मन में विचारों का सैलाब उमड़ने लगा। क्या यह सब सही था? क्या मैंने खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेल दिया? लेकिन फिर भी उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मुझे इसका पछतावा है? तब उसके पास जवाब था, नहीं, मैंने वह किया जो मेरे दिल ने मुझे करने को कहा और उस अनुभव ने मुझे एक नई पहचान दी थी। उसने यह सोचा कि समीर का वह आत्मविश्वास चेहरा गायत्री के मन में हमेशा के लिए बसा रहा। उसकी हंसी, उसकी बातें और वह जादू भरी रात उसके लिए कभी ना खत्म होने वाली याद बन गई। यह सफर उन दोनों के लिए शायद सिर्फ एक मोड़ था, लेकिन गायत्री के लिए यह मोड़ उसकी जीवन की नई राहों को खोलने वाला था। तो दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमें ऐसे मोड़ देती है जहां हम खुद को फिर से पहचानते हैं। शायद समीर के साथ वह सफर गायत्री के लिए खुद को समझने का एक जरिया था, अपनी इच्छाओं और सीमाओं को जानने का। और अब यह सफर खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी छाप हमेशा गायत्री के साथ रहेगी। इन सब के बाद गायत्री ने एक गहरी सांस ली और उस सफर की मधुर यादों को अपने दिल में संजोते हुए अपने जीवन की नई राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। निर्देश, हर सफर जरूरी नहीं है कि किसी मंजिल पर जाकर खत्म हो। कुछ सफर हमें सिर्फ खुद से मिलवाने के लिए होते हैं और यही उस अनुभव की खूबसूरती थी जिसने समीर और गायत्री को खुद से रूबरू कराया। तो दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी कहानी। कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, तो उसे जरूर सुनें। आगे ऐसे रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद।